करगिल जंग का नाम सुनते ही ख्याल आता है टाइगर हिल का। आज हमारे साथ वो जाबाज हैं जो घायल होने के बावजूद न केवल दुश्मनों को मार गिराया बल्कि टाइगर हिल पर झंडा भी फहराया, तिरंगा फहराया हमारा। घायल होने के बावजूद महावीर चक्र से सम्मानित है। महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद दूसरा बहादुरी का सबसे बड़ा सम्मान है। कर्नल बनवाल सिंह है। 25 साल हो गए करगिल जंग के। सर, किस तरह की यादें हैं अभी? कारगिल जंग को आज 3 जुलाई को जो टाइगर हिल हमने कैप्चर की थी उसको पूरे 25 साल हो गए हैं। आज हम नेशनल वॉर मेमोरियल के ऊपर खड़े हैं और अभी हमने अपने जो भी जवान खोए थे उस टाइम पर उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और टाइगर हिल जो था, आज का दिन एक हिस्टोरिक दिन है हमारा 18 ग्रेनेडियर्स के लिए। और जो टाइगर हिल का जब भी नाम आता है 18 ग्रेनेडियर्स का और हमारा नाम, क्योंकि मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि घातक प्लाटून को लीड करने का और टाइगर हिल टॉप को कब्जा करने का। इसी दिन हम 3 तारीख की रात को हमने पूरी 12 घंटे की चढ़ाई जो हमने शुरू की 0.4460 से शुरू की। मल्टी बैरेट रॉकेट लॉन्चर्स, आरटी सेलिंग जो चल रही थी दुश्मन की, और हम आरटी कवर के नीचे से ऊपर जो हमने रस्से लगा के माउंटेनिंग इक्विपमेंट का यूज़ करते हुए और टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमने फुट होल्ड बनाया। और गुत्थम गुत्था की जो लड़ाई हुई हमारी, हैंड टू हैंड फाइट विद द एनिमी, और हमने उसमें 25 पाकिस्तानियों को वहाँ से खदेड़ मार भगाया और टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमने कब्जा किया। तो सर, ये कैसे हुआ? किस तरह की चुनौती थी? जरा चुनौती के बारे में बताएं सर। वो कितनी हाइट थी, कितना टेम्परेचर था वहाँ पर, किस तरह के आपके पास हथियार थे, साजो सामान थे? जो टाइगर हिल या दो विजय की कारगिल की जो लड़ाई लड़ी गई थी, टाइगर हिल की अगर हाइट देखोगे तो ये है 17,500 फीट। 17,500 फीट के अलावा वहाँ पर टेम्परेचर -30 डिग्री तक का टेम्परेचर था। स्नोफॉल चल रहा था उस दिन। इट वाज रेनिंग, स्नोइंग एंड क्लाइंबिंग वाज 75 डिग्री ग्रेडियंट। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी जिसे में हमने माउंटेनिंग इक्विपमेंट का भी यूज़ किया। और वहाँ कवर अवेलेबल नहीं था, माउंटेन्स बैरन थे, स्नो कहीं बीच बीच में स्नो थी जो हमने नेगोशिएट करते हुए ऊपर हमने चढ़ाई की। तो देखा जाए तो ऑक्सीजन जो लेवल था वो भी बहुत कम था। हमारी लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं थी, हमारी वेदर से भी लड़ाई थी। वी वर फाइटिंग विद बोथ वेदर एंड एनिमी बोथ। सर, ये भी जरा समझाइए कि आप लोग नीचे थे और वो लोग एनिमी जो था बहुत ऊपर था सर, तो किस तरह से आप लोगों ने चढ़े और कितना रेशियो चाहिए होता उस दौरान? देखो, रेशियो का तो ये है कि दुश्मन बहुत तादाद में टॉप के ऊपर बैठा हुआ था, हमने नीचे से चढ़ाई शुरू की। क्योंकि माउंटेन्स में क्या है कि आप एकदम रिज लाइन ही ले सकते हो, विदाउट रिज लाइन आप जा नहीं सकते। बट हमने जो घातक प्लाटून था, रिज लाइन के पीछे बैक साइड से जाके हमने क्लिफ चॉप असॉल्ट एक बोलते हैं कि रस्सियाँ माउंटेन इक्विपमेंट लगा के और रस्सियाँ चढ़ के बिल्कुल फुट होल्ड बनाया हमने ऊपर जाके। एंड ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क था, पर हमने जो सिखलाई पाई हुई थी कि देश सर्वप्रिय है, तो उसमें हमने कैप्चर किया। आपकी जो पलटन थी तोलोलिंग के बाद ये टास्क सौंपा गया था और तोलोलिंग के बाद भी भरोसा हुआ इंडियन आर्मी को कि हम पाकिस्तानी को भगा देंगे। तो ये जो हौसला जो था, जीवटता जिसको कहते हैं, ये कहाँ से कैसे मिला सर? कोई डर नहीं, गोली लग रहा है, सब कुछ गोली लग रही है, लड़ाई है, उसमें क्या है कि जो गोली पहले चलाएगा वो जीतेगा। जैसे तोलोलिंग पे हम 27 दिन थे। मैं शुरुआत 21 मई से हमारी शुरुआत हुई तोलोलिंग की। शुरू से ही हम तोलोलिंग की लड़ाई में शामिल थे। हमारी 25 कैजुअल्टी हुई, 2 ऑफिसर, 2 जेसी और 21 ओवर, टोटल 25 तोलोलिंग पे कैजुअल्टी हुई। हमने तोलोलिंग कैप्चर किया। एक आरटी सेल जो गिरा ऊपर से, उसमें मेरी घातक प्लाटून के 12 जवान शहीद हुए, 8 इंजर्ड हुए। और मैं भी उन्हीं के पास बैठा हुआ था कि भगवान की दया से लगा लो या गॉड था कि मेरे को उस टाइम पे गोली नहीं लगी। बट टाइगर हिल के ऊपर मुझे ज़रूर पैर में और हाथ में एक गोली लगी। जज्बा इतना था कि जो मोराल था वो इतना था कि हमने बदला लेना है। शुरू में जो थी इन्फॉर्मेशन बहुत कम थी कि एनिमी की जो है जो तादाद में नहीं थी। वहाँ 4-5 मुजाहिदीन का खबर आई थी कि ऊपर बैठे हुए। पर जब ऊपर जाके हमने तोलोलिंग के ऊपर हमला शुरू किया तो वो बहुत तादाद में दिखे, तो धीरे धीरे पता लगा कि वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में है। फिर हमारी और बाकी जो रिजर्व कंपनी थी वो ऊपर आई, रिइंफोर्समेंट आई, और उसके हिसाब से हमने फिर तजवीज़ बना के कैप्चर किया। लेकिन सर, टाइगर हिल में जब आप घायल हो गए थे उसके बावजूद आपका हौसला नहीं डिगा। कैसे लगा कि तिरंगा फहराना ही फहराना है, चाहे हमारी जान रहे चाहे नहीं? आपका टाइगर हिल में नुकसान भी हुआ था आप लोगों का? हमारा नुकसान हुआ, हमारे 6 जवान शहीद हुए थे टाइगर हिल के ऊपर। और घायल होने के बाद अब 17,500 फीट की ऊंचाई पर हो, वहाँ से ऊपर से नीचे लाने बहुत मुश्किल है। हमने अपना
फर्स्ट फील्ड ड्रेसिंग, मॉर्फिन इंजेक्शन हमारे पास सब था, हमने वहीं टाई किया, फर्स्ट एड वहीं ली और लड़ाई में सब शामिल थे। जब लड़ाई खत्म हुई तब हमने सबको नीचे उतारा था जो भी इंजर्ड थे। तय कर लिया था कि तिरंगा फहराना चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जो मोटो था जब हम ऊपर गए थे वो था विजय या वीर गति। तो देश के लिए जो हमने सर्वोपरि जो टास्क मिला था कि हमने तिरंगा फहरा के आएंगे टाइगर हिल से या हम आएंगे, हमने ये डिसाइड किया था। जीत की लेकिन भारी कीमत चुकानी पड़ी इंडिया चुकानी पड़ी, इंडियन आर्मी को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। देखो लड़ाई है, लड़ाई के अंदर में वो थे एक एडवांटेजियस पोजीशन के ऊपर बैठे हुए थे, क्योंकि वो हाइट के ऊपर थे, हमें नीचे से ऊपर जाना था। तो थोड़ा सा एडवांटेजियस थे कि वो ऊपर से हमारे को पत्थर भी फेंक रहे थे कई बार बीच बीच में, तो वो भी ऐसे काम कर रहे थे कि जैसे गोलियां लग रही हों। बट हमने जब टाइगर हिल एक बार टॉप कैप्चर कर लिया तो उसके बाद तो दुश्मन अपने आप इधर उधर तितर बितर भाग खड़ा हुआ और हमने पूरा टाइगर हिल सचा ऑब्जेक्टिव, इट वाज मदर ऑफ ऑल बैटल्स। उसके बाद सीज फायर हो गया था। फिर सीज फायर हुआ आपके बाद, उसके बाद जो है फिर आपको बहादुरी का जो है दूसरा सबसे बड़ा सम्मान महावीर चक्र से देश ने नवाजा सर। हाँ, जब टाइगर हिल से जब नीचे आए 15 अगस्त को, जब हमारे को इससे नवाजा गया महावीर चक्र से, इसमें काफ़ी खुशी भी हुई थी और कई बार दुख होता कि जो हमारे बीच में जो आज नहीं है, जिनके कारण, बिकॉज ये टीम वर्क था। टीम वर्क मीन्स टीम टुगेदरनेस अचीव मोर, क्योंकि आई वॉज लीडिंग द प्लाटून, मैं एक उनका लीडर था, मैं सबको साथ लेके चला और जो हमने कैप्चर किया था जो नेशनल ऑब्जेक्टिव था टाइगर हिल, जो जिसके ऊपर सबकी नजरें थी कि ये कैप्चर हो जाएगा तो फिर सीज फायर हो जाएगा। लेकिन गर्व भी होता है सर, आप लोग चूंकि तोललिंग और टाइगर हिल दोनों जगह आप लोगों ने तिरंगा फहराया। हाँ जी, दोनों जगह हमने तिरंगा फहराया था कि तो 18 ग्रेनेडियर्स ने जो थे, जो सबसे हाईएस्ट गैलेंट अवार्ड मिले थे ड्यूरिंग ऑफ विजय, 1 परमवीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 6 वीर चक्र, 20 सेना मेडल और बाकी अदर कमेंडेशन का टोटल 52 अवार्ड मिले थे। इसके अलावा हमारे को बैटल ऑनर ऑफ तोललिंग, बैटल ऑनर ऑफ टाइगर हिल, थिएटर ऑनर ऑफ कारगिल और आर्मी चीफ का यूनिट साइटेशन भी मिला था। उस समय आप संभवतः 25 साल के थे लगभग, है ना? उस समय मैं 24 साल के थे और अब जो है 25 साल और हो गए, तो हौसला जज्बा क्या वैसा ही बना हुआ है? अभी भी वैसे ही जज्बा है हमारा। तो आर्मी में अभी हम कारगिल के युद्ध के, आज हमारा 3 जुलाई को जो टाइगर हिल कैप्चर की थी उसके 25वें साल की वर्षगांठ है, अब भी वैसा ही हौसला। टाइगर हिल के ऊपर हमारा चारों तरफ से अटैक था, अल्फा कंपनी का सदर्न अप्रोच से, ईस्टर्न अप्रोच। मेरा जो था अटैक वो था पीछे की तरफ से, जो कि बिल्कुल सरप्राइज मेंटेन करते हुए हम टाइगर हिल की टॉप के ऊपर पहुंचे। और जब ऊपर पहुंचे तो वो भारी बहुत ज़्यादा तादाद में एक गुफा टाइप थी कि उसमें से निकल गए। हमने एक, जो मेरा रेडियो ऑपरेटर था उसके उंगली में एक गोली लगी। उसके बाद हमने एक बोफोर्स का आर्टी फायर भी मांगा, वो आर्टी फायर बोफोर्स का हमारे ऊपर भी आ सकता था, इट वॉज सेव और सोल। तो वो जो आर्टी फायर जब आया टाइगर हिल के ऊपर तो एनिमी एकदम पैनिक होके वो तितर बितर होने लगी। फिर हमारा 10 से 15 मीटर के बीच में हमारी फायर फाइट्स हुई। जो योगेंद्र यादव ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव मेरे साथ थे, उनकी राइफल भी हाथ से छूट गई थी, उसको 10-12 गोलियां भी लगी। उसने उनकी राइफल उठाई और फायर स्टार्ट किया। मेरे भी एक हाथ में लगी, एक टांग में लगी, बट हमने जब तक वहाँ दुश्मन थे उनको ना खदेड़े बगैर, मारे बगैर, हमने चैन की सांस नहीं ली और तिरंगा फहराया। उसका सुकून है, उसका गर्व है, उसका सुकून है, उसका गर्व है और उसका गर्व हमारी यूनिट को है, देश को है, इंडियन आर्मी को है, सबको है। तो जाहिर सी बात है कि जैसा कर्नल बनवान बता रहे हैं कि उनकी यूनिट को आज भी गर्व है कि टाइगर हिल पर जो है तिरंगा फहराया और दुश्मनों को मार भगाया। नई दिल्ली में कैमरा मैन मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।